एट्थ क्लास अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुरान पाक का तारुफ, हिफाजत और फ़ज़ाइल। उसका सवाल नंबर 2 हम कर रहे हैं कि कुरान पाक की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं। उसका पहला निसफ़ हमने किया था, जिसमें हमने अहद नबवी में हिफाजत कुरान के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि उसमें 2 तरह से हिफाजत हुई थी। एक सदरी हिफाजत थी और दूसरी तहरीरी है। सदरी हिफाजत यानी कि सहाबा इकराम ने इसको याद किया था, अपने सीनों में महफूज किया था। अब दूसरा इसका पॉइंट है तहरीरी हिफाजत। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम हिफ़्ज़ करने के साथ साथ लिखवाने का भी ख़ास एहतमाम फरमाया था। बहुत से सहाबा इकराम किताबत वही के फ़राइज़ सारे अंजाम देते थे। किताबत वही कहते हैं वही लिखने को, जिनमें खुलफ़ाए राशिदीन यानी कि चारों खुलफ़ा जो है हमारे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके अलावा हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अमीर मुआविया वगैरह शामिल हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबीन वही की रहनुमाई फरमाते थे। कातबीन वही कहते हैं वही लिखने वालों को। उनको बताते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सूरत में और किन आयात के साथ लिखा जाना है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, वो फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब कुरान करीम का कोई हिस्सा नाज़िल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबे वही को ये हदायत भी फरमा देते कि इसे फ़लाँ सूरत में फ़लाँ फ़लाँ आयात के बाद लिखा जाए। उस ज़माने में कागज़ जो है वो कमयाब था। कमयाब कहते हैं कम होने को, ना मिलने को। तो कुरानी आयात को ज़्यादातर पत्थर की सिलों पर, चमड़े के टुकड़ों पर, खजूर की शाखों पर, बांस और दरख्त के पत्तों और जानवरों की हड्डियों वगैरह पर लिखा गया था। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मखसूस जगह ऐसी थी जहाँ पर कुरान पाक की आयात रख दी जाती थी और सहाबा इकराम उसकी नकल करके अपने पास रख लिया करते थे और उसे याद करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में इस तरह कुरान पाक का एक मुकम्मल नुस्खा जो है वो महफूज हो चुका था। तो इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में एक नुस्खा जो है वो आपने लिखवा लिया था, जो कि मुरत्तब किताब की शक्ल में नहीं था। इसका मतलब यह है कि किताब की तरतीब में नहीं था, लेकिन वो मुतफर्रक यानी कि मुख्तलिफ टुकड़ों की सूरत में, पार्चों की शक्ल में था। तो और सहाबा इकराम ने भी अपने पास आयात कुरान लिख कर महफूज की हुई थी, जिन्हें वो मुख्तलिफ़ औक़ात में ख़ास तौर पर 5 नमाज़ों में उसकी तिलावत करते थे। और इस तरह जब कुरान पाक नाज़िल होता रहा तो साथ साथ लिखा भी जाता रहा और हिफ्ज़ भी होता रहा, और इस अमल में मर्द और ख़वातीन दोनों बराबर के शरीक थे। जैसे आपने वो वाक़या हज़रत उमर वाला सुना ही होगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले ही उनकी बहन और बहनोई के पास एक सहीफ़े में आयात कुरानी लिखी हुई थी। इसके बाद आएगा अहद सिद्दीकी में हिफाजत कुरान। अहद सिद्दीकी से मुराद है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत मिली तो तब मुसलमा कज़्ज़ाब ने यमामा के मुकाम पर झूठी नबूवत का दावा किया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस फितने को ख़त्म करने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में एक लश्कर यमामा की तरफ रवाना किया था। अब जब इनकी आपस में जंग हुई तो इस जंग में तकरीबन 70 बड़े बड़े कुर्रा हजरात और 700 के करीब हुफ़ाज़ शहीद हो गए। कुर्रा कारी की जमा है, ठीक है, और हुफ़ाज़ जो है वो हाफिज़ की जमा है। तो 70 जो है वो कारी हजरात और 700 के करीब हाफिज़ शहीद हो गए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये ख़तरा लाहिक हुआ कि अगर इसी तरह कुरान के हुफ़ाज़ कुर्रा जो हैं वो शहीद होते रहे तो उनके सीनों में जो कुरान पाक महफूज है वो भी चला ना जाए। इस ख़तरे के पेश नज़र हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर कुरान हमसे कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो उनके इसरार पर फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी राज़ी हो गए और उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सहाबी थे हज़रत ज़ैद बिन साबित उनको दी। चूँकि हज़रत उमर ख़ुद भी हाफ़िज़ कुरान थे, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हज़रत ज़ैद बिन साबित का मुआवन बना दिया, यानी कि मददगार बना दिया। कुरान करीम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुकम्मल लिखा हुआ तो था, मगर कुरान करीम के जितने भी नुस्खे लिखे गए थे
वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखे हुए थे। कोई आयत चमड़े पर थी, कोई दरख्त के पत्ते पर, कोई हड्डी पर, वगैरह वगैरह। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने कुरान करीम को कागज़ के सहीफ़ों पर जमा किया, लेकिन उन्होंने आयात की तरतीब वही रखी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई थी। सूरतों के नाम भी वही रखे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुकर्रर फरमाए थे, और तमाम लगात को भी बाकी रखा। कुरान पाक जो है वो शुरू में मुख्तलिफ़ लुग़त पर पढ़ा जाता था। चनाचे ये सहीफ़े जो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने जमा किए थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास उनकी वफ़ात तक रहे। फिर उनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास रहे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद आपकी साहबज़ादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास महफूज रहे। यूँ कुरान पाक की हिफाजत का जो सिलसिला है वो चलता रहा। आपने यहाँ तक अच्छे तरीके से याद करना है।